अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मेरा नाम है इनाम गाजी और आप देख रहे हैं लेजी गेमर। तो आज हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ, और ये भी है माइनक्राफ्ट में और वन ब्लॉक में खेलने जाने वाले हैं। जिनको पता है उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ। इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ब्लॉक होता है जो बार बार जनरेट होता रहता है। तो पहली बार तोड़ने पे तो मैं नीचे गिर गया हूँ, एक ग्लिच की वजह से। एक है, और जब मैं स्पॉन हुआ तो मुझे वो वाला ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी रिसर्च की और मुझे पता चला कि मैं 1.20.2 पे अपग्रेड हुआ था। इस वजह से फिर मैंने 1.21.1 में दोबारा से लोड की और उसमें मैंने खेलना शुरू कर दिया। तो मेरे पास और कोई काम नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर ब्लॉक तोड़ना शुरू किए। तो आप उसे टाइम लैप्स में देख लें। तो ब्लॉक्स तोड़ते तोड़ते मैंने अपने नीचे का एक ब्लॉक तोड़ दिया था, और फिर मैं नीचे गिर चुका था। तो मैंने फिर दोबारा से तोड़ना शुरू किए ब्लॉक्स। और हमारे पास एक, हमारे इसमें, हमारे मज़हब में इसका नाम नहीं ले सकते, इसलिए मैं इसका नाम नहीं लूँगा। तो ये स्पॉन हो गया, और फिर मैंने अपने आइलैंड को इसीलिए थोड़ा सा बड़ा कर लिया। तो यहाँ पे हम ट्री लगा लेते हैं ताकि हमें और वुड मिल सके, चेस्ट में अपना सामान रख सकते हैं, ताकि अगर हम खेल जाएं तो हमें कोई मसला ना हो। तो फिर से मैं ब्लॉक्स तोड़ने लगा। इसके बाद जब मुझे वाटर बकेट मिली तो मैंने नीचे जाके इस तरह से ब्लॉक्स लगा दिए ताकि हमारे ग्रेवल वगैरह आए तो वो नीचे ना गिरे। उसके बाद मैंने अपने लैंड को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, ताकि हमारे जो जानवर हैं वो अगर स्पॉन होती तो वो नीचे ना गिरे। फिर से मैं इसके बाद ब्लॉक्स माइनिंग करने लग गया, और साथ साथ चेस्ट भी मिल रही थी जिसमें फिर सैपलिंग मिलने के बाद मैं फिर सैपलिंग्स को वहाँ पे साथ साथ लगाता गया। और यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई थी, ट्यूटोरियल, और हमारा फर्स्ट फेस आ गया था जो कि है प्लेन, जिस पे मॉब्स वगैरह स्पॉन होंगे। तो अभी मैं फिर से ब्लॉक्स तोड़ने लग गया, क्योंकि और हमारा कोई काम ही नहीं था। साथ साथ मैं अपने जो सामान था उसे साथ साथ मैं अपने चेस्ट में डाला था ताकि हमारा खो ना जाए। तो इसी के साथ हमारा एक और आ गया था, इसको हम बोला करेंगे स्वीटी। एक और स्वीटी आ गया था, तो उसे भी मैंने वहाँ पे रख दिया, और कैरेट इनकी खाने वाली होती है। तो फिर से मैं ब्लॉक्स तोड़ने लगा, मगर ये रास्ते में आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि ये उधर चले जाए। मगर इनको तो यहीं पे रास्ता मिला था, ये यहाँ से हटने को तैयार ही नहीं थे। बाकी मैंने सोचा कि जो है इनको आपस में ना साइड्स को बराबर कर देंगे, तो मैं फिर वो करने लगा। और एक साइड हमारी हो गई है, दूसरी साइड के लिए हम कर रहे थे तो हमारे ब्लॉक्स कम हो गए। फिर मैं दोबारा से ब्लॉक्स तोड़ने लग गया और वुड इकट्ठी करने लग गया। जैसे जैसे मेरे पास वुड होती जा रही थी मैं साथ साथ लगा रहा था, और फिर मैंने ब्लॉक्स तोड़ने शुरू कर दी। इतने में हमारे पास एक कौवा आ गई, जिसे गलती से मेरा हाथ लग गया था। अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करने के बाद मैं दोबारा से अपने यहाँ पे ब्लॉक्स तोड़ने लगता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि अपना क्यों ना एक फार्म बनाया जाए। फिर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल, ताकि हम जो इससे अपनी ये बनाएंगे, स्लैब्स बनाएंगे, ताकि हम इसके ऊपर डर्ट लगाएंगे। तो डर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे ब्लॉक में, तो ताकि हमारी डर्ट जब हम तोड़ें तो ज़ाया ना हो। तो इसलिए मैंने नीचे स्लैब्स लगा ली, और फिर से मैं ब्लॉक्स तोड़ने लगा। यहाँ पे मैं जुगाड़ लगा रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी जुगाड़ी होते हैं, तो मैंने जुगाड़ लगा दी अपने स्पीकर के ऊपर, अपना कप रख दिया और बटन पे रख दिया, माउस वाले बटन पे, और ये खुद ब खुद
होने लगा था। उसके बाद जैसे जैसे ये एनिमल स्पॉन हो रहे थे तो मुश्किल होती जा रही थी। मैंने सोचा कि अपने एरिया को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, तो मैंने फिर स्लैब्स बना ली और अपने फार्म के लिए और यहाँ पे मैं लगाने लगा। हमारे पास वाटर बकेट भी थी और इसे फिर मैंने कहा जो हम जैसे दरमियान में वाटर बकेट डाल के उसकी चार साइडों पे उसकी साइड्स पे चार लेके जा सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों हम पूरे पूरे बनाए। तो मैंने फिर उसको इसके मुताबिक एक्सपेंड करना शुरू कर दिया और फिर से ब्लॉक तोड़ता और मैं लगाता साथ साथ। काफ़ी ब्लॉक्स हो गए थे, तो मैंने सोचा कि हम अपना वो स्लैब्स लगा लेते हैं वापस से और जल्दी से फार्म बनाए ताकि हमें खाने का कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे हमारी जगह पूरी हो चुकी थी और यहाँ पे अब भारतीय डर्ट लगा के उसे पानी डाल के हो करने की। तो अभी जितनी डर्ट हमारे पास है वो लगा देते हैं, उसके बाद बाकी और डर्ट देखते हैं कि उस माइन करने के लिए फिर चलते हैं। और बस हमारी डर्ट ख़त्म हो गई और थोड़ी सी रह गई है, यहाँ से हमें तोड़ना है। पानी से एक बार ले लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। थोड़ी सी और हमें डर्ट चाहिए, उसके बाद हमारे फार्म का तकरीबन पूरा हो जाएगा। मैं फिर ब्लॉक तोड़ने लगा और साथ साथ में करके यहाँ पे हो बना ली और यहाँ पे मैं अभी सीड्स जो हमारे मिले थे जैसे वो मैं लगाने लगूँ, ताकि जब तक हम उधर का काम कर रहे हैं तब तक ये सीड उग जाए। और यहाँ पे मैंने पोटैटो और कैरेट भी लगा दी और ये फार्म का काम करने के बाद मैंने सारा फार्म हो किया और दोबारा से ब्लॉक तोड़ने लग गया। जब मेरे पास इनफ डर्ट हुई तो मैंने वो फॉर्म पे लगा दी और मैंने कहा सारे को हो कर लेते। नहीं ये हो बना के तो मैंने सबको हो कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहा और फिर मैं ब्लॉक तोड़ने लग गया ताकि हम अपने एरिया को एक्सपेंड कर सकें। जैसे जैसे मुझे सीड मिल रहे थे मैं वहाँ पे लगा रहा था और यहाँ इसी के साथ हमारा एक ट्री भी ग्रो हो चुका था और मैंने उस ट्री को तोड़ा और उससे जो वुड मिली थी उसके भी प्लैंक्स बना लिए और अपने जगह को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। और फिर से आके मैं ब्लॉक तोड़ने लग गया ताकि हम अपने बॉर्डर को एक्सपेंड कर सकें। जैसे जैसे मुझे वो मिलते जा रहे थे मैं साथ ही साथ अपने बॉर्डर को एक्सपेंड करते जा रहा था और इसी के साथ हमारे पास फर्स्ट शीप जो कि ऑरेंज कलर में हमारे पास स्पॉन हुई और मैं दोबारा ब्लॉक तोड़ने लग गया। मैंने सोचा कि यहाँ पे दरमियान में करके लगा देते हैं ताकि अपना साथ साथ ट्रीज भी उगते रहें और फिर से मैं ब्लॉक तोड़ने लग गया। और इसी के साथ हमारे लैंड पर आ चुकी थी 2 चिकन, जिनका कोई पता नहीं है कि किस टाइम ये उड़ जाएं या नीचे गिर जाएं। तो अभी इस साइड में जा रहा हूँ और इस साइड में बना रहा हूँ बर्च से और आगे जाके हमारे ओक से इसकी आउटलाइन बनाते हैं और यहाँ पे अपने जानवरों के लिए मट्टी डर्ट लगा देंगे जिसके अंदर सारे अपने जानवर जो हैं वो रहेंगे। अभी के लिए टेम्परेरीली जब तक हम अपने जानवरों का वो बाड़ा नहीं बना लेते, बाड़ा ऐसे ही कहते हैं, बाड़ा नहीं बना लेते तब तक अपने जानवर वहाँ पे रहेंगे। तो मैं ब्लॉक्स इकट्ठे करने लग गया और एक और काऊ हमारे पास आ चुकी थी। मैं ब्लॉक्स तोड़ता रहा
जब तक कि हमारे पास इनफ नहीं होगी। हट जा यार। यहाँ पे मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही थी ब्लॉक्स तोड़ने के लिए, क्योंकि बार बार सब एनिमल्स आ रहे थे और बार बार मेरे काम में जो है रुक जाते थे। तो यहाँ से मैंने अपना जो है उसको करना शुरू किया और ये चेस्ट लगा दी है। तो बस 2 रह गए थे, तो मैंने फिर पर्ची लगा दी और यहाँ पे मैंने बेल्ट लगाना शुरू कर दी अपने एनिमल्स को। फिर इसके बाद लेके आएंगे तो रेड कम होगी थी, दोबारा से चलते हैं। और चेस्ट में हमारी पड़ी हुई थी 10 ही हैं, बाकी डर्ट करते हैं कलेक्ट। मैं दोबारा से ब्लॉक तोड़ने लग गया और डर्ट इकट्ठी करने लग गया अपने एनिमल्स के लिए। अब एनिमल्स बहुत तंग कर रहे थे मुझे ब्लॉक तोड़ने में। इसी के साथ हमें पहली गोल्डन मिल गई है कैरेट। यहाँ पे मैंने एक ग्रास का ब्लॉक जो मिला था वो लगा दिया और इसी के साथ हमारी फेज़ 1 भी ख़त्म हो गया और अब हमारा स्टोन वाला फेज़ आने वाला है। और मुझे चाहिए थी लकड़ी, तो जो कि अब थोड़ा टाइम बाद ही आएगी, क्योंकि स्टोन का नया नया फेज़ आ गया। तो यहाँ पे अब ज़्यादा स्टोन ही आएगा। लकड़ी अभी तो नहीं मिल सकती थी, बाकी जितनी मेरे पास थोड़ी बहुत ही थी उससे अभी के लिए मैंने बना के लगा दिया था। बाकी इसे थोड़ा सा खोदते हैं कि अब तक आ ही जाए। अब हद से बाहर हो रहा है यार इनको करना। अपने मैंने स्टोर्स के टूल बना लिए जो हमें मिले थे उससे, और उसके बाद जो क्ले थी मैंने डर्ट तो नहीं मिल रही थी, जो क्ले हमारे पास थी मैंने वही लगा दी इस पे। और बर्च जितना भी पड़ा था वो लेके, जो कि इनफ नहीं था। उसके बाद मैंने दोबारा से ब्लॉक माइन करना शुरू किए। इसी के साथ हमारी मशरूम का वो आ गई थी और मुझे ब्लॉक्स भी मिल चुके थे। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स इकट्ठे किए और उनकी स्टिक्स बना के मैंने यहाँ से डोर पे बना लिए और अपने फेंस भी बना लिए। एक और फेंस चाहिए होगा और डोर भी। तोड़ते हैं थोड़ा सा, क्या पता आ जाए वुड, और वुड आ गई। यहाँ से हमने फेंस बना ली और फेंस गेट भी बना लिए। चलते हैं, इन्हें लगाते हैं और फिर अपने एनिमल्स को इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ से एक वीट ले लेते हैं जिसके पीछे शीप्स और काउज आ जाएंगी और फिर इसको साइड पे करके सारे बंद कर देते हैं। और हमारे स्वीटीज आएंगी कैरेट के पीछे और चिकन सीड के पीछे। तो सीड पहले कैरेट और सीड को एक हाथ में रख देते हैं और इसके बाद मैंने स्वीटीज और अपनी हैंड्स को अंदर कर लिया। मैं खुद बाहर आ गया और इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।